होना है, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, पूरा स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ इसमें चर्चा करेंगे, कैसे आपको भरना है। देखो एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपकी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि एक आपकी गलती आपका पूरा डीवी रिजेक्ट कर देगी। ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो पूरा देखना एंड तक। और एक इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें 2 फॉर्म कैसे भरने हैं आपको, वो 2 फॉर्म बताए गए हैं। जो फॉर्म इसमें लगेंगे वो 2 फॉर्म अलग से हैं, उनको बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक असलिपि वाला है और एक वो जाली डॉक्यूमेंट वाला है, जो आपने अगर दिए हैं तो उसका एक फॉर्म जो है भरा जाएगा, मतलब नहीं दिए दिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो भरा जाएगा, ठीक है, उसे जरूर भरना है। दोनों भरने हैं, उसका वीडियो तो मैंने डाल रखा है, क्योंकि इसमें बनाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसमें मैं आपको एक अटेंशन फॉर्म और एक ये इसकी चर्चा करेंगे अपन। ओके, सो जैसे ही आप अपना एसएसओ आईडी खोलोगे, वहाँ पे आप माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आओगे, तो आपको पहला ही ये देखने को मिलेगा, ये तो यहाँ पे एक ये बॉक्स है, इस पे आपको क्लिक करके ओके पे प्रेस करना है। देन आप उसके बाद गाइज आप आ जाओगे इस पोर्टल पे। देखो ये मैंने है जो है एक चैनल से उठाए हैं स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था। और जैसा आपको बताना है, मेन काम है अपना बताना, चाहे कहीं से भी लो कैसे भी लो, बस कमी नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ में आपके लिए, ठीक है। तो वो मैं चैनल मेंशन कर दूंगा उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे देखते हैं आप अपन, यहाँ पे आपके लिए क्या क्या जरूरी है वो चीज़ भरनी। तो ये पोर्टल जैसे पहला आपका ये खुलेगा, उसके बाद ओके करने के बाद तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हैं। 7 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे और बहुत बड़े हैं। पहला स्टेप भी बड़ा है और एक ये जो एप्लीकेंट चेक वाला है ये भी बड़ा है। तो ये कुछ है जो बहुत बड़े स्टेप हैं, बाकी कुछ एक तो हैं जिनको खाली छोड़ना है। तो चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं। इसमें क्या है कि मेन है रोल नंबर भरना आपका, और आवेदन क्रमांक और मेरिट क्रमांक, पद कोड वगैरह। आवेदक का आपका पूरा नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, कुछ एक आपके भरे हुए बैठेंगे ऑटोमेटिक। तो ये नॉर्मल डिटेल है, आप भर देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन जो चीज़ है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर वगैरह वही चीज़ है। बाद में आपकी कैटेगरी वगैरह मांगेगा, ये देखिए आरक्षण वर्ग EWS अगर आप हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। ओके, सो ये तो हो गया वो। देन यदि आप वो वैवाहिक हैं या हिंदू जो भी है, ये कुछ चीज़ ऑटोमेटिक फिलअप आएंगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पे विवाहित तिथि लिखनी होगी आपको विवाह की, और पंजीयन अधिकारी ये कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। और यदि आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं, यदि आप TSP एरिया से, तो यहाँ पे हाँ करेंगे, वरना नहीं रहने देंगे। और यदि आप चयन चाहते हैं अपना NTSP एरिया में, TSP से हैं, तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से एक में सिलेक्ट करेंगे, हाँ या ना, ठीक है। और विवाहित होने की स्थिति में आपको कुल संतान की संख्या यहाँ पे देनी होगी, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। ओके, आगे आता है, इसको आपको खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना, यदि ये ऑटोमेटिक फिलअप है वैसे तो। और ये जो आपका जो है आवेदन फॉर्म होता है उसी के अनुसार ऑटोमेटिक फिलअप आता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे मूल निवास आएगा, इसमें भर रखा है ऑटोमेटिक। अब जो आपका स्थायी पता है, इस चीज़ में थोड़ा ध्यान करना आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें हिंदी में भरा है ना पूरा, तो पूरा आपको हिंदी में भरना है, इंग्लिश लेके मत बैठ जाना, ठीक है। और ध्यान से भरना भाई, कोई लैपटॉप लेके भरना, कि कोई गलती होने के चांसेस मोबाइल में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सब डिस्प्ले बहुत छोटी होती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पिन कोड वगैरह सही से भरें, मोबाइल नंबर भी सही से भरें जी। जो चीज़ है भाई बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ऊपर है ये जो, वो तो वही है। बाद में आता है पत्र व्यवहार पता, ये भी आपको वही पता भरना है सेम, और इसमें भी कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अगला जो अपना है वो पोर्टल खुलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या भरना है, जैसे इसमें ये पूरा स्क्रीनशॉट नहीं है, इसमें इधर लिखा गया है कि 10वीं का 12वीं का और आगे जो भी है आपकी डिग्री वो चीज़ लिखी गई है, उसके सामने वैसा वैसा भरना है। जैसे 10वीं में कुल अंक कितने थे, आपने कितने प्राप्त किए, आपका परसेंटेज कितना रहा, और आपका कितने महीने का कोर्स था, और जारी दिनांक कब आपकी, मतलब आपने जो है आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ। और उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे मार्कशीट की PDF आपको देनी होगी। PDF का साइज उसमें देख लेना
कितना मेंशन है, शायद मेरे हिसाब से 500 KB से 2 MB तक मेंशन है, तो वो उसमें देख लेना, वो जो आपका डीवी की शेड्यूल आया था उसमें दिया गया है कितना मेंशन है। ओके, तो साइज वगैरह उसमें देख लेना। अब आपके पास जितनी भी है 10वीं 12वीं और आपका जो कोर्स है BSc का जो भी है, वो जितना जितना दिया गया है वो भर देना। ओके, अब यहाँ पे आते हैं अगला। तो इसमें आपको और कुछ, ये तो सीधा ही है, कुछ नहीं करना आपको। अब आपको RNC सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन दिनांक और मान्यता अवधि और विशेष विवरण में आप कुछ ना लिखें विशेष तो, और वैसे लिखें तो ये लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, वो राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग वगैरह, ये नाम लिख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं लिखना। ओके, सो गाइस बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा टाइम जाया नहीं करूँगा आपका। आपको फिर भी कोई शक लगे, डाउट लगे, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में, वहां से पूछ सकते हैं कुछ भी। ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जरूर पूछें कुछ भी, अगर आपको लगता हो कि कुछ छूट रहा है तो, क्योंकि हो सकता है वीडियो मुझसे भी कुछ छूट जाए यार, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब मैं सारा ही बताऊं, कुछ छूट भी सकता है, कुछ आपको ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब तीसरा पॉइंट खुलता है अपना एक्सपीरियंस डिटेल वाला। इसको आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से तो लगभग लोग हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इसमें नहीं देना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, इसको ऐसा कैसा रहने देना है। आगे आते हैं अपन, चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मतलब आपकी फोटो देनी होगी। फोटो का साइज यहाँ पे साफ मेंशन है, 20 KB से 50 KB तक। अब फोटो को रिसाइजर करने वाले बहुत ऐप आते हैं, वहां से कर लेना। और फोटो देनी कौन सी है, जो आपने एप्लीकेशन आईडी में दी थी। और जिनके पास फोटो नहीं है वो वाली, तो जहां भी आपने जिस मित्र से फॉर्म भरवाया था उसके पास जरूर मिलेगी, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। तो वहां से रिक्वेस्ट करके कैसे भी उनसे देख लेना, मिल जाएगी, वो दे देगा। उससे क्या करना है यार, आपकी फोटो से, ठीक है, वो फोटो निकलवा के आप कर लेना इसमें। और आगे जो है तीसरा पॉइंट जो आता है अपना मेन, एप्लीकेंट चेक लिस्ट वाला, ये देखिए, ये जो आता है ये रहा, ये जरूरी है और ये बहुत बड़ा है, इस चीज को ध्यान रखें। तो इसमें तो देखो मेन चीज तो यही है कि इसको आपको ही हैंडल करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको आराम से पढ़नी होगी, पढ़ के देना है। वैसे देखिए मैं एक चीज पढ़ देता हूँ इसमें, जैसे आप एक ये देखिए, अब बी पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि का अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी। मतलब आपने आवेदन जब किया था उससे पहले आपने, जैसे आपका BSc का कोर्स है तो आपने प्राप्त कर लिया था क्या, ये कह रहे हैं, उसकी योग्यता आपके पास थी क्या। तो हाँ, यदि थी तो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं थी तो इसमें क्लिक करना है। ओके, तो ये ऐसे पॉइंट है जो आप पढ़ लेना इसमें। और नॉर्मल सी बात है, अगर फिर भी कुछ ना समझे तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वही चीज है। अब देखिए यहाँ पे TSP एरिया हेतु है, ये आपका इसमें कोई रोल नहीं है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म बाहर हुआ है, तो क्या अपने मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यानी आप बाहर से हैं और EWS से हैं और आप राजस्थान में आकर भी EWS से हैं, तो वो अपने जो है उसका जो आपने प्रूफ दिया है, मतलब इसमें आप डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ नहीं का ऑप्शन आपको चूज करना होगा। बाकी आप इसको अगर गलती से ये टिक हो जाते हैं तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप क्लियर करके भी इसको सही कर सकते हैं। और इसमें मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। बाकी आगे देखते हैं क्या है। आगे ये एज काउंट है, ये आपकी ऑटोमेटिक काउंट होकर आती है, इसमें भी आपको देखने वाली कोई चीज नहीं है। और आते हैं आगे, तो आगे ये है कि राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अधिकतम, ये है आयु छूट। आपकी आयु में आपको छूट चाहते हैं आप, तो आप उसमें क्लिक करेंगे। एक में आप सामान्य वर्ग की महिला है या कुछ भी है, जितनी भी आपको छूट है उस छूट पे आपको बिंदु पे क्लिक करना है जो आप छूट लेना चाहते हैं। ओके, सो अगले पॉइंट पर आते हैं। वही चीज है अगले, ये रही, वो 5 तक था, 6 से यहाँ से है, 6 से 15 तक ये है। तो ये पॉइंट अलग अलग है, वही आयु सीमा में छूट वाले पॉइंट है ये, ठीक है। जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी सामने क्लिक कीजिएगा जिसका आपने लाभ उठाया है। अगर नहीं उठाया तो आप इनको अंटे की रहने दें, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और ये 15 16 17 18 टोटल 18 पॉइंट है। 18 पॉइंट में आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आता है अपना लास्ट से पहला, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट आपको पता है, आपने मार्कशीट वगैरह तो वहां दे दी थी, लेकिन यहाँ आपको भरना होगा वो प्रमाण पत्र, जो मैंने बताया था कि 2007 से पहले जो मार्कशीट आती थी, या 2010 से, एक डेट याद नहीं है मेरे, उससे पहले मार्कशीट में क्या होता था, एक सर्टिफिकेट आता था जो
अलग आता था मार्कशीट से, लेकिन अजमेर बोर्ड में बाद में क्या कर दिया गया, मार्कशीट से साथ में ही पीछे वाले पेज पे वो आने लगा, इसकी वजह से। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि सर भरे कौन सा, हमारे पास तो नई मार्कशीट है, तो नई है तो यहाँ पे कौन सा भरे सर्टिफिकेट, तो आपको वही मार्कशीट यहाँ पे भरनी है, ये चीज ध्यान रखना। और कितनी लगाई आपने उसकी संख्या, जैसे 1, और जैसे बीएससी में आप कितने लगाएंगे, जैसे 4 या 5 लगाएंगे, 1 डिग्री हो जाएगी तो 4 मार्कशीट, जैसे 4 हो जाए 5 हो जाए, किसी किसी का सेमेस्टर वाइज होता है तो अलग हो जाएगी, तो वैसे वैसे आपको इतनी संख्या यहाँ पे देनी है इस बॉक्स में। ओके, तो इस बॉक्स में वो सारी संख्या आ जाएगी, और इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आ जाएंगे, और यहाँ पे जारी क्रमांक आ जाएगा, आपका रिजल्ट कब आया था, और सॉरी जारी क्रमांक जो आपके मार्कशीट के ऊपर रेड लाइन से लिखा होता है, या रेड मार्कर से कहीं उससे लिखा होता है, वो जारी क्रमांक आ जाएगा, और यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, ठीक है, जिस दिन आपके वो जारी हुए हैं। और इसमें देखते हैं वही चीज है आगे भी, जाति प्रमाण पत्र वो सारे भरने हैं इसमें। सॉरी एक चीज पीछे पीछे बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे और भी है, जैसे सीनियर सेकेंडरी बीएससी बीएड है, और जो भी इनके डिप्लोमा वगैरह हैं, चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, अनापत्ति एनओसी आपको देनी होगी, और ये जैसे एनओसी उनको देनी होती है जैसे कोई मतलब पहले जॉब में था तो उनको देनी होती है, आपके लिए ये नहीं है, अगर नहीं है कोई तो ये चीज ध्यान रखें, इसको खाली छोड़ें आप। और मूल निवास देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ये तो सबको ही देना होता है। तो गाइस नेक्स्ट है अपना अटेस्टेशन फॉर्म। जो मेन दिक्कत है सभी को वो यही आती है कि सर यहाँ पे फॉर्म मांग रखा है और एक मांगा है, आगे भी मांगा गया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मांगा है, और इसमें जो एक ऑप्शन है लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म का, उसमें क्या भरना है फिर। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरना है वो मैं आपको प्रारूप टेलीग्राम पे लेकर चलता हूँ और दिखा देता हूँ। ये चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन टेलीग्राम में पहले, तो टेलीग्राम ओपन करता हूँ, तो ये देखिए नीचे ही नीचे पहले ही मिलेगा ये रहा डिटेल्ड स्क्रूटिनी फॉर्म। तो इसमें जो है, इसमें ही नीचे आप आएंगे तो नीचे के जो 2 पेज हैं वो से दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। ये देखिए ये दिए गए हैं, ये 2 पेज आपको निकलवा के इनका प्रिंट और इनको फिलअप करके आपको स्कैन करवाना होगा, और यहाँ पे आपके जो गजेटेड अधिकारी वगैरह है वो साइन हुए वगैरह आपको यहाँ से करवाने भी होंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है 2 पेज की वो आपको वहां पे डालनी है। ओके, सो ये मेरे हिसाब से क्लियर है, और आगे वाला क्या है उसका भी बताऊंगा, ठीक है। सो इस अटेस्टेशन फॉर्म की तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ओके, ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में और अपने डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप मांग भी सकते हैं कोई चीज आपको चाहिए तो। ओके, आगे बात करते हैं। यदि आपने 2.5 लाख से आय कम भरी है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसका, और स्पोर्ट्स और सर्टिफिकेट है जो आपके पास है तो वो, हस्तलिखित और शपथ पत्र, ये दोनों मैंने टेलीग्राम में डाले हैं आज की तारीख में, जैसे आज 19 जुलाई है, 19 जुलाई को डाले गए हैं दोनों, और दोनों कैसे भरने हैं इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, जो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताई थी। ये दोनों वो है, इनको कैसे भरना है वहां से देख लेना, और उन दोनों की पीडीएफ यहाँ पे लगानी है। ओके, सो अब आते हैं जाति शपथ पत्र। यदि आपके पास जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी, ये डेट से आगे के हैं पीछे के हैं, उनका शपथ पत्र जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है। अन्य कोई शपथ पत्र या प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कितने लगाए हैं आपने, 4 लगाए हैं, 5 लगाए हैं, उनकी संख्या यहाँ पे लिख देना। ओके, सो ये है, और कोई चीज ना आए तो पूछ लेना। और आगे चलते हैं अपन, लास्ट और पॉइंट है अपना अटेस्टेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ पर क्या करना है, पहले तो यहाँ पर एड्रेस आएगा। देखो ये एड्रेस कितनी बार आएगा मुझे नहीं पता, देखो यार मतलब ये इतना बड़ा फॉर्म बनाया ही गया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बनाया गया है आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए। अब इस फॉर्म को कोई भरने बैठेगा ना, पूरा का पूरा दिन लग जाएगा बेचारा, सुबह से शाम तक इतना टाइम लगता है इसमें, एक एक चीज को इकट्ठा करना। मैं कहता हूँ जो आपने पहले वीडियो देख ली है ना, तो आप पहले सारे जो मैंने बताया ना वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ वगैरह वो तैयार कर लो पहले, फिर आप भरने बैठना। वरना आप साथ साथ में, जैसे फोटो का रिसाइज करना है तो आप साथ साथ में करोगे ना, पूरा दिन खा जाएगा आपका वही। ओके, और आपकी अगर कोई गलती हो गई तो वो अलग है। तो यहाँ पे वो सारा एड्रेस वगैरह भरना है, कुछ नहीं, आपका ही एड्रेस आएगा इसमें, और कुछ नहीं है, जो मैंने स्टार्ट में बताया था वही चीज है। इसको आपको कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है। और
यहाँ पे फादर जो फैमिली डिटेल आप देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे फादर मदर फुल नाम, और जो आपका यहाँ पे जो मांगा है एड्रेस वगैरह वो दे सकते हो, फैमिली डिटेल। ओके, ये वही है फैमिली डिटेल वाला ही पोर्शन है। और इन्फॉर्मेशन और सन और डॉटर है, जो आपके वो बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे ये चीज जरूरी है, ओवन डिटेल्स जो यहाँ पे पोर्टल दिया गया है ओवन डिटेल का, वो जरूरी है। यहाँ पे आपका आधार नंबर, नेशनलिटी, जैसे आप वो तो नागरिकता आपकी इंडियन भारतीय, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपकी एज वगैरह देनी है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे जो दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह वही चीज है यार, रिलीजियन भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, बर्थ प्लेस आपको भरना है, वही चीज, डेट वो आपका जो एड्रेस है वही भरना है, और इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको भरना है आपने कौन से कॉलेज से कब क्या चीज पास आउट की थी, उसका पिन क्या है, कोड क्या है, डेट क्या है, इंटर आप कब हुए थे, आपने छोड़ा कब था, और आपने कब पास किया था। जैसे 2018 में पास किया था तो वो चीज 10वीं 12वीं जो भी आपका MA MSc BA जो भी आपने किया है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, या आपने यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब आपने कहीं पर की है तो वो चीज यहाँ पे फिलअप करनी है। और इसमें आगे क्या है, ये चीज देखो, ये कोई केस वगैरह है उनके लिए है, बाकी आपके लिए नहीं है। इस चीज में सब में आपको नो 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 सिलेक्ट करने हैं सब में, क्योंकि ये केस वालों के लिए है, कोर्ट वालों के लिए जिनका केस वगैरह चलता है, तो आपको नो करना है इसमें। यदि कोई ऐसा पर्सन है यस वाला तो वो इस ये जो पढ़कर पॉइंट है उसके सामने अपना यस कर सकता है, बाकी इसमें नो रखना है नॉर्मल लोगों को। ओके, सो यहाँ पे 2 पर्सन है, ये जो पर्सन आपको अटेस्टेशन फॉर्म में जहाँ पर 2 गवाहों के साइन होंगे वही 2 पर्सन यहाँ पे साइन करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। सो और इसमें क्या दिया गया है, और तो इसमें कोई नहीं है। सो हेलो चीज शुरू में आ गई है, पहले बता दी। देखो इतना ही फॉर्म था आपका और सारा बता दिया है। ये सबमिट करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म के। आपकी डाउट है क्लियर हो गए होंगे सारे, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोनों वीडियो ध्यान से देख लेना, ये नहीं है कि दोनों ही GNM के लिए, GNM तो अभी हो रहा है और आगे आने वाले DV भी ऐसे ही होंगे सारे, तो सारी भर्तियों वाले भी यही ध्यान रखें, सब कुछ ऐसे ही भरा जाएगा। ओके, सो फॉर्म वही है जो आपका ऑफलाइन में था, इसको ऑनलाइन बना दिया गया है, वही चीज है, वही फॉर्म है। अगर आप दोनों चीज मिलाएंगे सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, सेम का सेम ऐसे ही भरना है। जैसा मैंने ऑफलाइन का वीडियो बनाया था वही ये है, और इसका भी बना दिया ऑनलाइन का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।